हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, क्योंकि ये आज फिर से फोकस में रह गया है। क्योंकि दुलहस्ती फेज 2 और साबरकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी चल रहा है इंडस वाटर में, इसीलिए ये फोकस का मुद्दा बन गया है। तो पहले तो हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं क्या हुआ है। तो आज हम इंडस वाटर ट्रीटी और उसके परिप्रेक्ष्य में दुलहस्ती फेज 2 और साबरकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की विस्तृत समीक्षा करेंगे। तो यह विषय न केवल जल संसाधन समीकरण से जुड़ा है, बल्कि यह भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंध, सुरक्षा, ऊर्जा और खेती और राजनीति के केंद्र में भी रहा है। तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, पहले हम जान लेते हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच जल वितरण पर एक द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसे 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षरित किया गया था। इसका उद्देश्य था कि इंडस नदी प्रणाली के पानी का संतुलित और साझा उपयोग सुनिश्चित करना था। तो इस संधि के अनुसार क्या क्या होता था। तो 3 पूर्वी नदियां जैसे ब्यास, रवि और सतलज, ये भारत को बिना प्रतिबंधों के उपयोग की अनुमति मिलता था। और 3 पश्चिम नदियां जैसे इंडस, झेलम और चेनाब, ये पाकिस्तान को अधिकतर उपयोग का अधिकार भी मिला था। तो भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित उपयोग की अनुमति थी, जैसे रन ऑफ द रिवर बिजली परियोजनाएं, लेकिन विशाल जल भंडारण या बांध निर्माण पर कठिन शर्तें भी थी। यानी हमें सिर्फ बिजली पैदा करने के लिए कहा गया था, लेकिन विशाल जल भंडार को या बांध निर्माण करने के लिए मना किया गया था। तो यह समझौता दशकों तक विवादों और युद्धों के बावजूद भी सक्रिय रहा, और इससे जल संरक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता को बल भी मिला। तो मुख्य प्रावधान क्या क्या है इंडस वाटर ट्रीटी के, उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले तो IWT एक स्थायी समझौता आयोग था, जो कि परमानेंट इंडस कमीशन भी कहा जाता है, जिसमें दोनों देशों के राजदूत शामिल होते थे। तो कोई भी बड़ा आयोजन जैसे बांध या भंडारण काम करने से पहले दोनों पक्षों को सूचना देना होता था। तो विवाद होने पर न्यायिक माध्यमों यानी CO या नेचुरल एक्सपर्ट से समाधान की प्रक्रिया रखी गई थी। तो IWT का वर्तमान संदर्भ क्या है। तो भारत ने समझौता को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। तो अप्रैल 2025 में इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। तो इसका तात्पर्य यही है कि भारत ने समझौते के तहत सहयोग और डेटा साझा करने जैसी प्रक्रिया को रोक दी है। तो यह कदम 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के बाद लिया गया, जिसमें 26 भारतीय नागरिक की मौत हुई थी, और भारत ने इसे पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से जोड़ा था। तो भारत के विदेश मंत्रालय की घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा और अपने जरूरतों के अनुरूप संसाधनों का उपयोग अब प्राथमिकता होगा। तो क्या समझौता समाप्त हो गया है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो आधिकारिक रूप से IWT समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन भारत की निलंबन की घोषणा को पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अनुचित कहा गया है। तो समझौता समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन दोनों देशों के बीच सहमति प्रक्रिया फिलहाल रुकी हुई है। तो हिमालयी नदियों पर भारत की परियोजनाएं क्या क्या चल रहा है। तो भारत की 3 पश्चिम नदियां जैसे इंडस, झेलम, चेनाब, इस पर परियोजनाएं पहले से ही संस्थापित थी, जैसे सलाल, बागलिहार, दुलहस्ती 1, ये सब। तो लेकिन IWT की शर्तों के कारण भंडारण क्षमता बहुत सीमित थी, और भारत बड़े रिजर्वायर बांध नहीं बना पा रहा था। तो अब जब IWT पर ग्रीष्म यानी 2025 से अवकाश की घोषणा हुई है, तो भारत ने न केवल हाइड्रो परियोजनाओं पर काम तेज किया है, बल्कि कई नए प्रोजेक्ट स्वरूप भी काम किए हैं। तो दुलहस्ती फेज 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या है। तो परियोजना का उद्देश्य और विवरण पहले जान लेते हैं। तो दुलहस्ती स्टेज 2 परियोजनाएं चेनाब नदी पर स्थित एक 260 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है, जिसका उद्देश्य दुलहस्ती स्टेज 1 के पूरक के रूप में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। तो मुख्य विशेषता क्या होगा।
तो कुल संस्थापित क्षमता 260 मेगावाट होगा। तो इस पर 3200 प्लस करोड़ का अनुमानित व्यय लगेगा यहाँ पर। तो दुलहस्ती स्टेज 1 की मंजूरी संरचना से विस्तार करके स्टेज 2 बनाया जाएगा। तब पानी स्टेज 1 से अलग सुरंग द्वारा लिया जाएगा। तो निर्माण में लगभग 60.3 हेक्टेयर भूमि उपयोग और करीब 8.27 हेक्टेयर निजी भूमि अधिग्रहण शामिल होगा। तब तकनीकी रूप से ये परियोजनाएं क्या हो सकता है? तो यह रन ऑफ द रिवर परियोजनाएं होगा, जिसका अर्थ है कि इसमें भंडारण बांध की अपेक्षा नदी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग किया जा सकेगा। तो स्टेज 2 के लिए पानी एक नई 3685 मीटर लंबी टनल के माध्यम से लिया जाएगा। तो 130 मेगावाट टर्बाइन इकाइयाँ होंगी, जिनमें कुल 260 मेगावाट बिजली उत्पादन संभव हो पाएगा। तो राजनीतिक रणनीतिक प्रभाव क्या हो सकता है? क्योंकि यह परियोजनाएं चेनाब नदी पर है, जो IWT के तहत पाकिस्तान निर्दिष्ट पश्चिम नदियों में शामिल है। तो इसलिए इसके लिए पाकिस्तान की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हुआ करती थी, लेकिन अब समझौता फिलहाल निलंबित है। इसीलिए भारत ने परिवहन यानी परियोजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो इस निर्णय ने पाकिस्तान में जल हथियारबंदी के आरोप और बड़े आलोचना भी पैदा हो जाता है। तो पर्यावरण और सामाजिक दृष्टिकोण से क्या हो सकता है? तो स्थानीय समुदाय को भूमि आवंटन के मुद्दे का सामना भी करना पड़ता है। तो नदी परिस्थिति तथा नदी प्रवाह के लिए विभिन्न पर्यावरणीय कारक को ध्यान देना भी योग्य होता है। तो सवालकोटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो परियोजना का मापदंड क्या होगा, पहले जान लेते हैं। तो सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि चेनाब नदी पर स्थित है और यह जम्मू कश्मीर के रामबन डिस्ट्रिक्ट में विकसित किया जा रहा है। तो यह परियोजनाएं 1980 के दशक में योजनाबद्ध थी, लेकिन विभिन्न कारणों तो वो स्थगित रह गई है। तो मुख्य बिंदु क्या हो सकता है? तो कुल संस्थापित क्षमता की बात करें तो 1856 मेगावाट, जो कि सबसे बड़ी हाइड्रो परियोजना में से एक है। तो एस्टीमेट कॉस्ट की बात करें तो 22,000 करोड़ से बढ़कर 31,380 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा। तो यह परियोजनाएं चेनाब नदी पर रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट की ढांचा से बनेगी। तो 8 यूनिट गुणा 225 मेगावाट प्लस 56 मेगावाट एक्सिलरी यूनिट होगा। तो यह एक व्यापक परियोजना है जिसमें बड़ी भंडारण क्षमता होगा, ग्रेविटी डाइवर्जन और भूमि उपयोग भी शामिल हो सकता है। उसके बाद हम तकनीक पक्ष के बारे में जान लेते हैं। तो डैम हाइट की बात करें तो अप्रॉक्स 192.5 मीटर होगा और 3 हॉर्सेस शेफ्ट की डाइवर्जन टनल भी होगा। तो पावर हाउस बाई बैंक पर स्थित होगा और अनुमानित ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो लगभग 8,000 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष होगा। तो रणनीतिक और भू राजनीतिक प्रभाव भी पड़ेगा इसमें। तो यह परियोजना चेनाब नदी पर सबसे बड़ा हाइड्रो निर्माण प्रोजेक्ट बनकर उभर रहा है। तो इसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, जम्मू कश्मीर में विकास होगा और इलाके की आर्थिक वृद्धि को गति भी देगा। तो भारत इस प्रोजेक्ट को पश्चिमी नदियों की क्षमता का उपयोग कहना चाहता है ताकि जल एवं ऊर्जा में सुरक्षा हासिल की जा सके। तो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या होगा? तो पाकिस्तान इसे IWT का उल्लंघन मानता है और कहता है कि बड़े बांध तथा भंडारण बदलाव से डाउनस्ट्रीम जरूरत पर प्रभावित पड़ सकता है। तो पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियां भी होगा, जैसे बड़े बांध से भूमि में परिवर्तन होगा, संभावित बनी बस्ती को विस्थापन करना होगा, पारिस्थितिक पर सीधे प्रभाव पड़ सकेगा, राजनीतिक आलोचना भी इसी वजह से तेज हो सकता है। उसके बाद IWT सस्पेंडेड कॉन्टेक्स्ट के बारे में जान लेते हैं। क्या इसे TT क्या मान सकते हैं? तो फिलहाल की स्थिति की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञों के अनुसार IWT फिलहाल निर्वहन यानी एविडेंस में है, जो इसका अर्थ समझते हैं का अस्थायी अवकाश हो सकता है, न कि आधिकारिक समाप्ति। तब पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय अदालत में चुनौती देने की बात भी कर रहा है।
तो भविष्य क्या हो सकता है थोड़ा जान लेते हैं। तो यदि दोनों देश बातचीत करके तो सुरक्षा, जल उपयोग और मौसम परिवर्तन को लेकर IWT को आधुनिक रूप देने की आवश्यकता हो सकता है। तो यदि समाधान नहीं मिलता है तो यह क्षेत्रीय तनाव में वृद्धि हो सकता है और इसका कारण भी बन जाएगा। उसके बाद क्यों डलहौसी फेज 2 और सवाल कोड महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो ऊर्जा सुरक्षा तो पहली बात है। तो भारत के लिए यह जल परियोजनाएं ऊर्जा आत्मनिर्भरता का आधार बन सकेगा, विशेषकर जम्मू कश्मीर में। तो दुलहौसी और सावरकोट दोनों उच्च क्षमता वाले प्रोजेक्ट है, जिससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति का मजबूत आधार मिलेगा। तो रणनीतिक संदर्भ की बात करें तो यह कदम पश्चिमी नदियों का अधिकतम उपयोग करने की दिशा में एक संकेत है। तो IWT की वर्तमान लंबन स्थिति में भारत परियोजनाएं स्वीकृत कर रहा है ताकि लंबे समय से रुकी परियोजनाएं क्रियान्वित किया जा सके। उसके बाद भौगोलिक और संवेदनशील पर्यावरण भी होगा। तो हिमालय नदियों के बांधों और परियोजनाओं से मौसमी पानी प्रवाह होता है और पारिस्थितिकी और आसपास के इलाकों पर असर भी पड़ सकता है। यह एक परिदृश्य है जिसका अध्ययन अभी भी आवश्यक होगा। तो राजनीतिक तनाव क्या हो सकता है। तो पाकिस्तान राहुल जल अधिकारों और डाउनस्ट्रीम प्रभाव पर सवाल उठा रहा है और भारत का कहना है कि उसके कानूनी अधिकारों के तहत है। तो यह तनाव IWT नेगोशिएशन की आवश्यकता को उजागर भी करता है। उसके बाद निष्कर्ष। तो इंडस वाटर ट्रीटी ने दशकों तक दक्षिण एशिया में जल साझा करने का एक मॉडल पेश किया है, लेकिन 2025 की नीतिगत स्थितियों में भारत ने इसे अस्थायी निलंबित घोषित कर दिया है। तो डलहौसी स्टेज 2 और सवालकोट प्रोजेक्ट जैसे बड़े जल ऊर्जा योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्णय भी लिया है। तो इन परियोजनाओं के पीछे न केवल ऊर्जा और विकास की सोच है, बल्कि क्षेत्रीय रणनीति, सुरक्षा और राष्ट्रीय हित की बड़ी भूमिका होगा भारत के लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ऐसे आपको नई नई जानकारियाँ अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।